आप सब साथियों के सामने बैठ करके वही बात, वही राग लापने का काम किया, जबकि पूर्ण रूप से चौटाला साहब की सजा के लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। उन्होंने इस षड्यंत्र रचा, उन्हीं के षड्यंत्र की वजह से चौटाला साहब को 10 साल की कैद दी। जहां कांग्रेस दोषी है, वहीं आप पार्टी की सरकार ने दिल्ली की में भी चौटाला साहब की रिहाई 2018 में हो जानी चाहिए थी। जानबूझ करके उन्होंने इस कोविड का भी सहारा लिया और कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स थे उनकी भी अनदेखी करी और चौटाला साहब को 2-2.5 वर्ष तक जेल में ज्यादा रखने का काम किया। मैं पहले तो कांग्रेसियों की पोल आपके सामने खोल देता हूँ कि जो इस तरह की बात आपके बीच में आकर के कह गए थे, उनसे पूछने वाला हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार बनी थी 2003 के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, उस वक्त में जिस संजीव कुमार आईएएस का बारी बारी से जिक्र आता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर लगा हुआ था और जिसने एजुकेशन का डायरेक्टर रहते हुए स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए जो डेस्क खरीदे गए थे, जो बैठने के स्टैंड थे, बैठने के जो स्टूल थे, उनकी खरीद के अंदर उसने बेईमानी करी। उसकी जांच हुई, उसकी जांच होने के बाद चौटाला साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। उससे पहले तो ना तो कोई जेबीटी का जिक्र था, जेबीटी के टीचर तो ज्वाइन किए हुए उस वक्त उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। तब कोई विवाद नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं थी कि जेबीटी की भर्ती में भी किसी किस्म की कोई काम नहीं है। 2003 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, रणदीप सुरजेवाला ने, करण दलाल ने, तीनों ने मिलकर के, करण दलाल ने और सुरजेवाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ संजीव कुमार की मीटिंग कराई और उससे कहा कि आप तो सस्पेंड हो रखे हो, आप तो टर्मिनेट हो सकते हो, आपके खिलाफ जांच चल रही है, आप फंस सकते हो, क्यों नहीं आप चौटाला साहब के ऊपर कोई आरोप लगाए। और उसने फिर ये मन गढ़ंत आरोप लगाए कि फाइलें चेंज करी गई। उसने ये कहा कि मेरे से बुला करके मुझे नया रिपोर्ट सुनाया गया। आज तक जो पहला आदेश कोर्ट का था, उस आदेश के अंदर भी साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये कहीं पे भी प्रूव नहीं हो रहा कि क्या कोई भी एक भी नौकरी की फाइल जो है किधर से उधर हुई। ये बात भी कहीं साबित नहीं हुई है उसमें कि किसी अलमारी का कोई ताला टूटा हो। ये भी कांग्रेस के लोग झूठ बोल रहे हैं। जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी आप पढ़ोगे, आप उसको देखोगे सारे को, आजकल तो टोटल नेट पे मिलती है, उसमें कहीं कोई एक नए पैसे के लेन देन की बात भी नहीं। अगर आप ऑर्डर को पढ़ोगे तो आपको खुद को ये एहसास होगा कि एक षड्यंत्र है। उसके अंदर देखने वाली बात एक और है। रजनी शेखरी नाम की एक आईएएस अधिकारी थी, सिब्बल, जो रिटायर्ड हो। सबसे पहले कांग्रेस का राज बनने के बाद सीबीआई की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव कुमार की तरफ से जो एप्लीकेशन लगी थी, जो उसने रिट दायर करी थी, उसमें ऑर्डर ये हुआ था कि सीबीआई इसकी जांच करे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करे। उसकी जो जांच हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं। सीबीआई ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को समय समय पे जाकर के नहीं बताया था
कि जांच कहां तक पहुंच गई। उसके साथ साथ सबसे पहले 161 के अंदर उसके रजनी सेठी सिंबल के बयान दर्ज, और रजनी सेठी सिंबल कोई और नहीं है, जो कपिल सिब्बल है उनकी कजन सिस्टर है, जो उस वक्त में लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे केंद्र में। ये उनकी सिस्टर है, उनके ऊपर उनसे उनकी बदरबदू है, उनसे बयान दर्ज कराए। उसने 161 में जब अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए, उस वक्त कहीं चौटाला साहब का या चौटाला साहब के साथ और जिनको आरोपी बनाया गया, चाहे वो शेर सिंह बड़शामी था या अजय सिंह थे, उसने किसी का भी नाम नहीं लिया अपने बयान में। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। 161 के बयान में कहीं कोई नाम नहीं है। और जब चार्जशीट दायर की गई कोर्ट के अंदर, उस वक्त में चौटाला साहब कहीं मुजरिम नहीं थे, ना अजय सिंह मुजरिम था, ना चौटाला साहब थे, ना ये आपका शेर सिंह बड़शामी मुजरिम था। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 2 बार डायरेक्टर सीबीआई के घर जाकर के मिल करके, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। और 2 बार जब मिल करके आए, उसके बाद एक एडिशनल चार्जशीट जो है सीबीआई की कोर्ट के अंदर दी गई, जिसमें 120 बी के तहत चौटाला साहब को, अजय सिंह को और उसको शेर सिंह बड़शामी को मुजरिम बनाया गया। क्योंकि उस वक्त केंद्र के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और सीबीआई तो आज कांग्रेस भी ये बात मानते और कहते हैं कि सीबीआई तो सरकार का तोता है, करतूत नहीं है, जैसे सरकार चाहती है वैसे सीबीआई बोलती और लिखती है। तो उस वक्त इन्होंने भी उसका खूब मिसयूज किया। जब इन्होंने मिसयूज किया तो आज इनको इसी बात को लेकर के तकलीफ है कि आज भी उसका मिसयूज फिर से होता। और उसके बाद जो है चौटाला साहब का उस केस के अंदर 120 बी में नाम डाला गया। जो कांग्रेसी ये कह रहे थे कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है, मैं उनके ऊपर झूठे आरोप लगा रहा हूं। अगर उनमें थोड़ी सी भी गैरत है तो उन कांग्रेसियों को जो आपके बीच में बयान दिए थे उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। किस तरह से दिल्ली की सरकार ने चौटाला साहब को जो है 2.5 बरस और ज्यादा जेल में रखने का काम किया। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आदेश भारत सरकार के, ये आदेश हाई कोर्ट के, ये आदेश दिल्ली सरकार के, जो मेरे हाथ में जिसकी कॉपी है। मैं आपको डेट वाइज डिटेल से बता रहा हूं। एक ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से हुआ था। भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर 60 साल से ऊपर 70% विकलांग वाले जो कैदी थे, जिन्होंने 50% सजा पूरी कर ली थी, उन कैदियों के रिहाई के आदेश जारी केंद्र की सरकार की तरफ से हुए थे। सब प्रदेश की सरकारों को उन्होंने लिखा था कि हमारा ये फैसला है, आपको इस फैसले को मान करके इस तरह की सजा आपका लोग जो उनको रिहा करना चाहिए। चौटाला साहब जो है 2018 सितंबर तक, ये ऑर्डर अक्टूबर का है, और ये सितंबर 2018 तक 7 साल की जेल काट चुके। हम उस 50% वाली कैटेगरी में भी आते थे, और चौटाला साहब 70% हैंडीकैप वाले में भी आते थे। और उम्र के हिसाब से भी उनकी उम्र उस वक्त 80 वर्ष हो चुकी थी, 80 से ज्यादा। उनकी उम्र उस वक्त 83 साल के करीब थी, 83-83 साल। वो अपनी उस उम्र वाली कंडीशन को भी पूरा कर रहे थे। सारी कंडीशन पूरी करने के बावजूद भी
और कैदियों को छोड़ दिया गया था, लेकिन चौटाला साहब को रिहा नहीं किया गया। उनको रिहा ना करने के पीछे इस किस्म के आरोप जेल में उनके ऊपर लगाए गए, जो सदन जेल के अधिकारियों ने माना कि ये जो भी आरोप इनके ऊपर लगे वो सारे गलत। अब जब जेल की रिहाई के वक्त जो जेल की तरफ से एक अपनी तरफ से जेल की तरफ से लिख करके भेजा जाता है कि इनका किस तरह का कैरेक्टर जेल में है, उसमें उन्होंने लिखा है कि आदमी आउटस्टैंडिंग, इनसे अच्छा बिहेवियर जेल में किसी का भी नहीं। उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव करने वाले व्यक्ति थे, हर चीज में कोऑपरेट करते थे, जेल के हर नियम की पालना करते थे, मानते थे। इन्होंने एक दिन भी जेल मैनुअल से बाहर जा करके कोई काम नहीं किया, चाहे मुलाकात की बात थी, चाहे कोई कोर्ट में जाने के लिए था, या कोई और किसी किस्म के भी समय समय के जो आदेश थे उन्होंने उनकी सबकी पालना की। आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट उन्होंने खुद दी और उन पर आरोप लगाते थे कि इनके पास टेलीफोन पकड़ा गया। उस टेलीफोन के नाम के ऊपर भी वही चौटाला साहब की रिहाई में रुकावट पैदा करते थे। चौटाला साहब जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में कोई तम्बाकू पकड़ी गई, जबकि चौटाला साहब तो तम्बाकू सेवन भी नहीं करते थे। उन्होंने तो 77 में तम्बाकू फेंक दी थी, उसके बाद उन्होंने कभी बीड़ी, सिगरेट, पान किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। उससे पहले हुक्का पीते थे, वो उन्होंने छोड़ दिया। इस किस्म के आरोप लगा करके उनको जेल में रोकने की कोशिश की गई। चौटाला साहब की जो 7 सितंबर को 2018 को जो 7 साल की सजा पूरी हो गई, उनकी रिहाई करनी चाहिए थी सरकार, लेकिन रिहाई करने के बजाय उनको किसी न किसी तरीके से रोक देते। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के अंदर जाकर के हमने चौटाला साहब की रिहाई के लिए जो सरकार की तरफ से आदेश थे उनकी कॉपी साथ लगा करके एक रिट दायर करी कि चौटाला साहब को रिहा किया जाए। हाई कोर्ट का आदेश है दिल्ली की सरकार को कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली की सरकार ये बताए कि चौटाला साहब जब सारी कंडीशन को पूरा कर तो इनको रिहा क्यों नहीं किया जाए। उस कोर्ट के ऑर्डर को किस तरह से अनदेखी की दिल्ली की सरकार ने, जब समय पूरा हुआ तो जाकर के कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जेल की तरफ से हमें अब तक प्राप्त नहीं हुए, इसकी वजह से आगे डेट दी जाएगी। कोर्ट ने अगली डेट दे दी। उन्होंने हमें लिख करके भेज दिया कि जो ऑर्डर कोर्ट ने किया है हम चौटाला साहब को रिहा नहीं करते। हमने दोबारा कोर्ट को जाकर के एप्लीकेशन मूव करी और कहा कि आपने जो ऑर्डर किया था उसकी कॉपी उन्होंने चौटाला साहब को भेज दी। ये कॉपी है, कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला दे। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि या तो 4 सप्ताह में आप अपना फैसला करो, आप नहीं करोगे तो फिर हम अपना फैसला अपनाएंगे। हमने उनसे कहा था कि ये आदेश तो पहले ही किए थे दिल्ली की सरकार ने, उधर रिहा करना ही नहीं चाहते, इसके कोर्ट में है। कोर्ट आदेश करे, हमें जो कोर्ट आदेश करेगी उसको मानेंगे। उसके बाद कोर्ट ने फिर दोबारा उनको उस दौरान जो है कोर्ट की छुट्टियां होगी और छुट्टियां होने की वजह से कुछ समय निकल गया। हमने 4थे महीने में फिर दोबारा जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ने फिर 24 दिन का समय दे दिया। 24 दिन का समय देने के बाद दिल्ली वालों ने, सरकार वालों ने उस दिल्ली की कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको कहीं लगता है उसी दौरान जिस बेंच के पास हमारा केस लगा हुआ था वो बेंच ट्रांसफर हो गया और बेंच ट्रांसफर होने की वजह से लंबी डेट ले गए।
लंबी डेट लेंगे, उसी दौरान कोविड आ गया, कोविड का बहाना करते रहे। अब दोबारा से फिर उसी बेंच को, जिस बेंच को सबसे पहली एप्लीकेशन लगी थी, उसी जो जस्टिस है उनके पास फिर हमारा केस लगा। उन्होंने बड़ा सख्त आदेश दिया उसमें कि जो मेरा पहला ऑर्डर था, मुझे ध्यान है कि मैंने जो ऑर्डर किया था उस पर दिल्ली सरकार ने उनको रिएक्ट क्यों नहीं किया। फिर ये कोविड आ गया, इस कोविड की वजह से फिर अदालतों में सुनवाई नहीं हो पा रही थी। इस दौरान हमने अपनी तरफ से दिल्ली सरकार को एक अपने वकील के माध्यम से आरटीआई में मांगा कि बताएं कि चौटाला साहब की रिहाई कब है। उन्होंने तुरंत लिख करके दे दिया कि इस डेट तक इनकी सजा पूरी होती है, ये रिमिशन है 6 महीने, हम इनको रिलीज करें। मतलब किस तरह से उनको रोकने की लगातार आप पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से और जेजेपी वालों की तरफ से भी ये कोशिश रही। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।